देखिए हमारे बड़े बहुत दिग्गज स्टार्स गए हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने। पहले स्टार उनका कल मैच था, ओपनर मैच था, बाबर इस्तान माशाल्लाह, इट्स अ वेरी बिग प्लेयर माशाल्लाह, वेरी वेरी बिग। 2 रन बनाए उन्होंने 5 गेंदों पर, 2 रन बनाए 5 गेंदों पर। शॉर्टर गेंद को पुल करने जा रहे थे, सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास पिच करके कैच दे दिया। ठीक है 40 का स्ट्राइक रेट। क्या जल्दी करेंगे जरा, 40 का स्ट्राइक रेट। आप नहीं ऐसी चीजों को जल्दी नहीं सुबह भी ऐसे ही करते, हुआ, मजे ले लेके करते होते हैं। फिर बात करते हैं उनके साथ उनके साझेदार हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने भी 4 के स्ट्राइक रेट से खेला। 40 के बाबर आजम भी 40, ये भी 40। इन्होंने 10 गेंदों पे 4 रन बनाए। ये भी वैसे स्लॉग स्वीप मारने गए थे, आउट हो गए। पहली बात ये बताएं आपने स्टार्स किनको कहा है? आप मुझे पहले बात मुकम्मल करने दो, फिर आपने बोलना है स्टार और बताएं। ठीक है फिर आते हैं गेंदबाजी में, रुक जाइए। सवाल पूरा होने दो, उसका एनालिसिस शाहीन शाह अफरीदी सर, उनको पड़ी कुट 40 42 48 43 42 या 40 प्लस रन्स बने, जिनको 40 ऑड रन्स पड़े 2.4 ओवर्स में। ही ओवरस्टेप्ड अ कपल ऑफ टाइम्स, और एक ही ओवर में उन्होंने 2 बार अबव द वेस्ट बॉल करा दी, नो बॉल करा दी, जिसकी वजह से उनकी वजह से ही वाज डीम्ड डेंजरस बाय द अंपायर। उन्होंने ही हैड टू बी टेकन ऑफ। सही है, तो ओवर वो किसी और को दे दिया, उनसे बॉल ले ली। व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। नहीं मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ना इसी तरह की परफॉर्मेंस। नहीं मैं इतनी बुरी तो नहीं कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट मुझे तो इतना देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, तो पहला मैच है, पहला मैच है, आखिरी भी होगा। लेकिन इतना कोइंसिडेंस के ऑल अक्रॉस द बोर्ड इतनी गंदी परफॉर्मेंस। आपको छोटी बात बताता हूं, ठहर से बाबर आजम की कमजोरी क्या है? शॉर्ट ऑफ लेंथ, अंदर आते हुई बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ पिछला बॉल कमजोरी है ना उसकी। नहीं बोलो यार वैसे उस पे वो आपने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए नहीं देखा बाबर को? छोड़े बॉल मारनी आती बाबर को? नहीं मारनी आती। आप इनिंग निकाल के देख लें, इसी ग्राउंड में बाबर ने जब 150 प्लस रन किए हैं। एक बात बताऊं, इस टीवी शो के अंदर अगर यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन ना होती वीडियो चलाने की, खुदा की कसम मैं रोजाना को 10-10 वीडियो बाबर की चलवाता और दिखाता कि उसको कौन सा शॉट आता है, और मैं उसकी कोचिंग भी थोड़ी स्टेटस लगा दें और मेंशन कर दें मुझे। ठीक है, बात ये है कि कोचिंग बाबर साहब शॉट ऑफ लेंथ पाकिस्तान के अंदर जब भी उसको बॉलिंग हमने देखा है, पिछले बॉल के अंदर पिछला बॉल ही अंदर आता है ना भाई, वो डिफरेंट चीज है। पुल शॉट डिफरेंट होती है, ये वाली शॉट हम नहीं आता, दिखाना मैंने जरा काट के नहीं आता, 2 शॉट निकाल नहीं 2 नहीं ज्यादा भेजूंगा मैं आपको। बताएं क्या करेंगे फिर उसके बाद हम? पिज्जा नहीं फिर खाना। मैं आपको 10 शॉट भेजूंगा, 2 नहीं, तो मैं आपको 20 का आउट निकाल दूंगा। आपने 20 का आउट निकाल दूंगा। मैं ये तो बात ही नहीं, अब भाई 20 आउट निकाल दूंगा। जो बैट्समैन गया उसने आउट होना ही होना है। बॉल नहीं खेलना आता बस आपको आता है, आपको खेलना आता है? मैं बैट्समैन आई नहीं, मुझे बताएं उसने इतने रन ऐसे कर दिए, आपको आता है? मुझे ये बताएं। मैं बैट्समैन आई नहीं। ओहो, आप इतने रन उसने ऐसे कर दिए? किसने? बाबर ने। फोन क्यों नहीं कर रहे? तो यार हद हो गई है, मतलब फोन क्यों नहीं कर रहे आप? पहले क्यों कीते? मतलब आप अभी पहले की बात कर रहे हैं, साथ ही अभी कह रहे हैं फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आपने कहा पहले मैं आउट निकाल के दे देता हूँ, पहले शॉट नहीं मारी, पहले आप पहले की बात कर रहे हैं। 1 साल की निकाल देता हूँ यार, 3 साल पहले मैं अभी 1 साल में ही आपको निकाल के देता हूँ 10 शॉट। कितने? 1 साल के अंदर ही 10 शॉट निकाल के देता हूँ जिसमें उसने कितने? 1 साल के अंदर ही 10 शॉट निकाल के देता हूँ जिसमें उसने छक्के भी मारे होंगे, चौके भी किए होंगे। 20 आउट निकाल दूंगा आपको। ओ यार, जो बैटर गया उसने आउट होना ही होना है साल में, तो फिर उन्हें आउट भी करो ना बाहर, और कुछ साल का आउट भी कर दो। कह दो फिर जाके ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कि कर दो ना, पहली इनिंग 2 स्कोर कीता, बाहर कर दो। उसने कैच पकड़ा था ऐसे। यार बात ये कि लॉजिकल क्रिटिसिज्म करें आप, हम आपके साथ हैं। जब आप पर्सनल हो जाएंगे ना, नजर आता है कि आप पर्सनल हो जाते हैं, आप उस तरह की कमेंट करते हैं जिसमें वो सूट करता ही नहीं है प्लेयर के लिए। एक प्लेयर ने आप पाकिस्तान का नाम, आप नाम उठा के बता दें पिछले 4 साल में किस प्लेयर ने पाकिस्तान कितना नाम रोशन किया? पूरे डेकेड रोशन बताएं। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में आज तक किस प्लेयर को इतनी हाइप मिली है, किस पाकिस्तानी को पिछले 10 साल में? बता रहे हैं 4 नाम बताने लगा हूं। मोहम्मद रिजवान ने रन्स किए, फखर जमान ने रन्स किए, साहबजादा फरहान ने रिसेंटली रन्स किए। 3 प्लेयर ये हो गए, कोई कदम चोर कर लो। भाईजान मैंने कहा 10 साल में इतना नाम किसने रोशन किया पाकिस्तान को? मुझे बता दें। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में 10 साल में इतनी हाइप किसको मिली आज तक? बताएं। मैं बहुत क्रिटिसिज्म करता हूं बाबर आजम के, पास नहीं आता। उन्हें अपने इवेंट को भी हाइप देनी है। तो वही तो सर बात ये है कि प्लेयर कोई है तो इवेंट को हाइप देनी है ना। सवाल क्या हो रहा है? अच्छा अब चले, मैं आपने जिनके नाम लिए हैं, रिजवान भी वहीं पे है ना। अच्छा, गिलक्रिस्ट के हैं, उनके साथ एक और कमेंटेटर सवाल क्या कर रहे हैं उसको, या वो आपके माशाल्लाह वाले साहब आए हैं तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको सपोर्ट करने हैं। कभी किसी ने उन्हें किया जाके, हाँ यार तू कितने रन करेगा, तेरे ये शॉट हमने यहाँ देखने हैं? वो मैं प्रेजेंटर से भी हम जाके यार मतलब हद हो गई है इमरान भाई। बताएंगे ना, पूछेंगे उससे। नहीं, ऑफ द कैमरा क्या बता पूछा उन्होंने? ऑफ, हाँ पर यार तू शॉट बड़ा अच्छा मारा। यार बात ये है कि ये चीज अभी देखिए, मेरी बात ये पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है, फिर उसने बताया था कि माय फादर इज हियर एज वेल। वो जाके के यार नहीं, तूने कल जाके ना ये शॉट खेली, किसने कहेगा जाके? फादर का उन्होंने नहीं पूछा था, फादर का इसने बताया था, उसने कहा था।
सर चेक करें। अच्छा यार पूछा नहीं पूछा डजंट मैटर। छोटे-छोटे एक न्यूट्रल सवाल चलाएगा ना, मैं बता रहा हूँ चलाएगा ना, न्यूट्रल एक सवाल ओ माइक के पास ना चलाएगा। बाबर आजम की फेवरेट शॉट। हाँ जी, कवर ड्राइव ऑब्वियसली, कोई शॉट, कोई कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, बाबर आजम किस बॉल पे फंसता है? बाबर आजम को इन स्विंग नहीं खेलना आता, अंदर वो स्पिन अंदर आता है, चाहे शॉर्ट ऑफ लेंथ हो चाहे आगे वाला बॉल फंसता है, उसका गैप बनता है। मुझे बाबर की यॉर्कर वाली वो अच्छी लगती है, वो जो थर्ड मैन पे खेलता है, स्लाइस करता है। मुझे भी 1-on-1 होने दो। अब मेरा सवाल है, अगर बाबर को इन स्विंग नहीं खेलना आता तो जो बाबर की 19 सेंचुरियां हैं या उसके T20 के रन हैं, उसमें कभी इन स्विंग नहीं आया होगा? कोई भी नहीं। अच्छा अब मैं बताता हूँ, जो बात आप कर रहे हैं ना, जिस एरा की आप बात कर रहे हैं, आज से 3 साल पहले की, बाबर उस वक्त स्टिल यंग था, उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो अच्छे काम करते थे। मैं अब आपको डिफाइन करने लगा एज ए बैट्समैन, उसकी जो स्किल्स थी तब, बाबर ने उसके बाद से काम करना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को उस वक्त अच्छा नहीं खेलता था, बाबर अब अच्छा नहीं खेल रहा पिछले 3 साल से, लेकिन टेक्निक तो निखरती है, वो भूल गया क्या? यही बड़ा सवाल है ना कि बाबर ने अपनी ना स्किल के ऊपर दोबारा काम किया। क्रिकेट बदल रही है, आपको भी पता है कि जब लोग आपके ऊपर काम करते हैं तो आपको उससे ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने नेचुरल टैलेंट के ऊपर जो 1900 मुझे बता रहे हैं ना, वो बाबर के नेचुरल टैलेंट के ऊपर थे, जो उसकी स्किल थी। जब उसको लोगों ने पढ़ लिया तो उसके बाद उसने क्या काम किया? 19 उसने अभी किया है। और भाई 18 कर लें आप। तो 3 साल बाद यार बात ये नहीं कर रहा, बात ये नहीं कर रहा। आप मेरी बात को समझ गए, चाहे और नहीं देखें बात उसकी मोहब्बत में आप नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है, बात देखें जो टेक्निकली अभी कमेंट्स में पूछ ले, क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? क्या उसने आने वाले दौर के हिसाब से अपने तैयार किया? नहीं किया। उसने अपना वेट कम किया? नहीं किया। टेटो डाटा बड़ा बाहर निकला है, किन्ना की बड़ा निकला है उसके हिसाब से तो ज्यादा है यार। ना करें, फिटनेस वाइज भी माशाल्लाह ठीक है, सारी चीजें। सिर्फ क्या होता है कि मसला यही है, अभी बाबर रन करेगा तब एक नॉलेज नहीं करेंगे आप। नहीं मैं करूंगा, क्योंकि ताड़ा कहाँ चिट्टा है। देखें अगर बाबर साल में 1 सेंचुरी करेगा, 3-4 50 करेगा, तो मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करूंगा। आप ना करें, बाबर को कम से कम जिस कैलिबर की आप बातें करते हैं ना सारे मिलके, उसको सीजन में को 700-800 करने चाहिए। क्यों? कैसे? नहीं, लेकिन सीजन में 700-800 तो विराट कोहली भी नहीं करता यार। अभी 1 मिनट, बाबर को ये करना चाहिए लेकिन बाकियों को नहीं करना चाहिए। निकालें 1900 है ना, उसको डिवाइड करें 20 उसके डिवाइड करें सालों के अंदर। 3.5 में तो एक ही आया ना, फिर 2.5 क्या करेंगे फिर उसके बाद? आप मुझे ये बताएं। आप कह रहे नहीं करते, 20 सेंचुरियां करके आप ये कह रहे डिवाइड करें। 83 इनिंग्स में तो विराट कोहली कभी नहीं ना 100 आया था। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ धक्का दें। फिर आप कहेंगे कि यार यंगस्टर्स को चांस नहीं मिल रहा फर्स्ट क्लास में, आगे केड़ा मिल रहे? यही कह रहा हूँ ना, फिर आप ये कहेंगे। ओ भाई हम तो कहते हैं अपनी क्रिकेट ठीक करो जाके। या नहीं काम करता होगा वो। डुअल पर्सपेक्टिव आ गया वैसे। ये इनकी बात का जवाब है, डुअल पर्सपेक्टिव आ गया कि फिर वो एक यंग प्लेयर का स्लॉट चला जाएगा। नहीं, ये बात इन्होंने की थी, ये बात इन्होंने की थी। कोट कर रहे हैं आप इनको। मैं इमरान भी की बात कोट कर रहा हूँ कि यार जब यंग खेलेंगे, ये ओल्ड प्लेयर खेलेंगे तो यंगर्स को कैसे चांस मिले? बाबर ओल्ड हो गया तो उतने सालों नहीं कहा अभी, आपने कहा ना जब वो यंग था उसके रिफ्लेक्सेस सही थे। 18-19 साल की बात हो रही है, अर्ली जब वो था ना, बात हो रही है यार वो जब 22-23 साल तक था ना, तब तो उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे। 26 साल के में सबसे रन है उसके। अच्छा, लेकिन अब की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं बूढ़ा हो गया। अगर मैंने तो नहीं कहा बूढ़ा हो गया, मैं तो आपकी बात कोट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास खेलने दो उसको।